हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर। साथियों, हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर अर्थमेटिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज है। और यह परसेंटेज का हमारा जो है तीसरा क्लास है आज। और जिन भाइयों ने पिछले 2 क्लास का वीडियो नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 क्लास का वीडियो देख लें वो जाकर, उसके बाद ये ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। तो आज हम परसेंटेज का पिछले 2 क्लास में जिस तरीके से बेसिक चीज़ें बताया था, आज भी उससे थोड़ा सा आगे बताएंगे, वो भी बेसिक चीज़ें होगा। 2 क्लास और कम से कम बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को एराइज करेंगे, उठाएंगे। उसके बाद देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बनेगा, एकदम इजी वे में हम लोग सोल्व करेंगे। कोई और सिर्फ परसेंटेज आप नहीं पढ़ रहे हैं, परसेंटेज अर्थमेटिक का जितना टॉपिक लगभग आपका परसेंटेज ही इसका जो है मेन रूट है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में साथियों जो भी एग्जांपल मैंने दिया, आज फिर से कुछ एग्जांपल आपके सामने रहेगा, उसको हम देखेंगे कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई 25% बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कोई संख्या है, हम 25% इसको बढ़ाते हैं और यह 25% बढ़ने के बाद बोल रहा है कि 625 हो जाता है, ठीक। तो कौन सी संख्याएं हैं ये पूछेगा आपसे। तो क्या कीजिएगा, 25% बढ़ाने का मतलब हम आपको क्या बताए थे कि 1/4 का मतलब क्या बोले थे, सीधे 1 में जोड़ दीजिए, मतलब 5/4। या तो ये हो जाएगा, या तो फिर 125/100 कर देंगे डायरेक्ट, 100 से कंपैरिजन करके। कोई संख्या बोल रहा है 25%, और कौन सी संख्या हमको नहीं पता, देखेंगे कौन सी संख्या। तो 125/100 ये भी बोल हो जाएगा। अब या तो हम एक x भी मान लेंगे, x मान लेते हैं, इसका 25% बढ़ रहा है। नहीं तो x नहीं मानते, छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो कोई एक पकड़िए, हम 4-5 मेथड इसलिए बताएं ताकि आपको कोई एक पकड़ा आ जाए, ठीक है ना। एक पकड़ लीजिए कम से कम, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अब बोल रहा कि 25% बढ़ने के बाद 625 हो, मतलब 125/100 जो है ना, होने के बाद वो 625 हो जाती है। तो वो संख्या क्या है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं। चलिए यहाँ पे अब समझिए, यानी 5/4 हो गया कोई संख्या, हो गया ना। 25% बढ़ने का मतलब 5/4। हम क्या है, नहीं हमको संख्या नहीं पता है, 5/4 है, यानी 5/4 जो है 625 हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, टोटल 1 का मान हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। वही चीज़ें आ रहा है ना, ठीक। और नहीं तो अब क्या है, 1/4, यानी कोई संख्या जो है ना 4 से 5 हो गई। और दूसरा देखिए, यही 5 होने के बाद 625 हो जाती है संख्या, यानी 5 का वैल्यू 625 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, ये कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 125 से हुआ ना। हाँ 125 से, तो इसको भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 500। ये भी संख्याएं हो जाएगी, ठीक। यानी वो संख्या जो है 500 थी, जिसको हम 25% बढ़ाएं, वो 625 हो गई, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। कोई संख्या आपको बोलेगा, मान लेते हैं 35% घटती है, ठीक है ना। और यह घटने के बाद जो है वो 52 हो जाती है, मान लेते हैं, सोच कर लिखते हैं, 52 हो जाती है, ठीक है ना। 52, 35% घटने के बाद 52 हो जाती है। तो कौन सी संख्या है, 35% का मतलब मैंने क्या बोला आपको कि पहले तो इसको जो भी 4-5 मेथड बताएं, जो भी यूज करना है कीजिए, ठीक है ना। सबका आंसर सेम ही आएगा। 35 का मतलब हम बोले तो सीधे इसको क्या करना है, 65/100 कर देना है, 100 से कंपैरिजन, यही जो हो जाता है 52। तो 65/100 का मतलब 52 है। 1 का मान कितना हो जाएगा, आप इसको काट दीजिए, इतना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी वो संख्या जो है 80 है,
जिसमें हम 35% घटाएंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक, ये समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल बताएंगे, चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब मान लेते हैं, अब देखिए आपको हो सकता है यहाँ समझने, अब कोई संख्या मान लेते हैं x है। ठीक, x संख्या मान लेते हैं। ठीक, अब x संख्या में जो है आपको बोलेगा 75% बढ़ाओ, 75% बढ़ाने बोलेगा। ठीक है ना, और आप बोलेंगे 75% बढ़ाने के बाद कुछ हो जाता है, मान लेते हैं 1 2 3 हो जाती है। ठीक है ना, 1 2 3 हो जाती है। तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है, यानी x क्या है। तो x में 75% बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे मैंने आपको क्या बताया, 175/100 कर दीजिएगा, ये 123 हो जाता है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान क्या होगा, यहाँ से x का मान आप निकालिएगा। या तो फिर दूसरा तरीका भी बताएं, 75% का मतलब 3/4, 3/4 यानी एक जोड़ देंगे 3/4 में तो 7/4 हो जाएगा। यानी 3/4 होता है 75%, 3/4 यानी 4 से कोई 7 हो गया ना, हो गया ना, तो कोई बात नहीं, 7/4 कर लेंगे, 123 हो गया। तो आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ना, x का मान जो भी आएगा वो निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत। ठीक, अब जो है इसको क्या करना है, मान लेते हैं इसको, देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है ना, मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, जितना भी आंसर आए, जरूरी नहीं कटे या नहीं कटे, हमको बस प्रोसेस समझना है। ठीक, अब मान लेते हैं कोई संख्या k है। ठीक है ना, एक k संख्या है, पहले 4% बढ़ती है। ठीक, उसके बाद फिर 4% घटती है, फिर एक बार 4% घटती है। ये अब देखिए कहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ आ रहा है, कोई शहर की जनसंख्या के हम कुछ परसेंट घटती है, फिर कुछ परसेंट बढ़ती है, या फिर लगातार बढ़ती है, कुछ उसी तरीके का ये क्वेश्चन। देखो हम एग्जांपल में समझा रहे हैं, और ये आपको उस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत कर दीजिएगा। ठीक है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब मान लिया इतना हुआ, 4% बढ़ता है, 4% घटता है। अब मान लेते हैं कितना हो जाता है, थोड़ा देर के लिए कुछ मान ले, ताकि कट जाए, 1872 कोई संख्या हो जाती है। ठीक है ना, ताकि कटे। ठीक है ना, देख लेते हैं तो वो संख्या क्या है, यानी के क्या है। तो हम के में 4% बढ़ाएंगे, 4% बढ़ाएंगे मतलब 104/100, 104/100 का मतलब आप कितना करिएगा, 13/25, इतना कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए 4% का मतलब क्या होगा, 1/25, सॉरी 26/25 होगा, इसका 26/25 हो जाएगा, यानी 25 से 1 हो गया, 26 हो गया, तो 26/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक, फिर एवरेज 4% घट गया मतलब -1/25, यानी 25 से 24 हो गया, यानी 24/25 एवरेज हो गया ना, तो ये 1872 हो जा रहा है। तो अब हम कर देंगे, देख लेते हैं कितना होता है। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 छक्की 24, 4 अठी 32, 6 से फिर काटेंगे, 6 सती 42, 4 6 48, 26 दिया 78, 5 5 25, x बराबर 25 गुने 5 गुने 3, कितना हो जाएगा 375। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो भी है ना वो क्रिएट ना हो आपके अंदर, और ये अच्छी तरीके से आप समझ लिए, इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं। अब मान लेते कोई एक संख्या है, और मिटा लेते हैं उसको। y मान लेते हैं कोई संख्या है, इसमें पहले 10% बढ़ाते हैं। ठीक, फिर इस बार जो है 15% घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद कुछ भी हो जाती है, मान लीजिए 1232 हो जाती है। ठीक है ना, तो वो संख्या क्या है, मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ।
पहले हम y में 10% बढ़ाएंगे, मतलब 110/100 कर देंगे, 110/100। और जब भी ऐसा आए ना, आप मने मन है ना, मन में ही आप कट कर लीजिए, ठीक है ना। 110/100 का मतलब 11, 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 11/10 कर लीजिए, ठीक। ऐसे भी 1/10 जो कीजिएगा ना, 10 से 11 हो गया, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताएं ना, एक जोड़ कर उसमें मल्टीप्लाई कर देना। 15% घट गया, मतलब 85/100 कर देना। 85/100 को मन में ही काट लीजिएगा, 17/20, ठीक है ना। इसको भी 11/10 कर लेते हैं, ठीक। और यह जो हो गया कितना, 1232। समझ में आया। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कितना होता है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, y बराबर कितना हो जाएगा, इसको अब कर देंगे 10 गुने 20 गुने 112/17 हो जाएगा। अब नहीं कटता है, कोई बात नहीं, जो भी आएगा आंसर वहाँ आपको कटने के लिए दे देगा, ठीक है ना। कट जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है ना। हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल फिर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एक और लास्ट चौथा क्लास होगा, जो उसका बेसिक, जो स्पेशल बेसिक होगा उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई संख्या p है, इसमें पहले 25% डिक्रीज होती है, फिर 25% डिक्रीज होती है, ठीक है ना। 2 बार इस बार डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होने के बाद जो है ना, वो मान लेते हैं 108 हो जाती है, ठीक है ना। देखते हैं ये कटता है या नहीं, इतना हो जाता है। तो p संख्याएं क्या है, तो p संख्याएं क्या है, तो p में हम 25% घटा रहे हैं, मतलब 75/100 कर रहे हैं। 75/100 में काट देंगे 3/4 हो जाएगा, 3/4 कर लेते हैं। नहीं तो आप 25% का मतलब 1/4 आपको पता है घट रहा है, मतलब 4 से कोई हो जाता है 3, तो 3/4 उसमें 1 ऐड करना है ना, बोले ना। दूसरा क्लास आप जरूर देखिए जाकर। तो 3/4, फिर 25% घट रही, फिर 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, और यह घट कर कितना हो जाता है 108, ठीक है ना। तो p का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में कट जाएगा, तो 4 गुने 4 गुने 12, आप 48 गुने 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 के 2 बाकी 3, 192 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, ये है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। देखते हैं, बस एग्जांपल आज सिखा रहे हैं, उसके बाद फिर कल स्पेशल लेकर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे तेजी से बनता है। कोई संख्या x है, ठीक। इसमें जो है पहले 10% बढ़ती है, ठीक। पहले इसमें 10% बढ़ती है, फिर अब इस बार जो है फिर 10% घटती है, मान लेते हैं। 10% घटने के बाद जो हो जाती है 1197 और बस इतना हो जाती है, ठीक है ना। रहने दीजिए, इतना हो जाती है। तो वो संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, x का 10% बढ़ाएंगे तो सीधे लिख देते हैं 110/100, मतलब 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल, 11/10 सीधे लिख देते हैं, ठीक। नहीं तो 1/10 ऐसे भी है, 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 हो गया, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोले ना 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना उसमें। फिर अभी 10% घटाना है ना, तो 90/10 सीधे 9/10 कर देते हैं उसको, बराबर कितना 1197। अब इसको काटेंगे ना, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक। तो अब x बराबर हो जाएगा 133, 2 शून्य हो जाएगा ये बटे 11। नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इतना ही हो जाएगा आंसर, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, ठीक। अब देखते हैं इसका एक स्पेशल जो है ना वो रूल है, उसको हम अभी बताएंगे, ठीक है ना।